डिग्री 4 पॉलिनोमियल इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड किया जाएगा जी? सबसे पहले हम इसमें इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, अपनी इस डिग्री 4 की इक्वेशन को डिग्री 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इस तरह से सपोज करें कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है ये इक्वल टू है जी किसी और वेरिएबल के, चलें इसे बी वेरिएबल कह देते हैं। और फिर इसी तरीके से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ भी राइट साइड पे बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर जो है ये इक्वल टू आ जाएगा जी एक्स पावर 4 के। अब हमारी जो इक्वेशन है इसे मैं कह देता हूँ जी ये स्टार इक्वेशन नंबर स्टार, ये जो है ये इसकी शेप बदल जाएगी। हम यूँ कहेंगे जी इक्वेशन स्टार बिकम्स, ये शॉर्ट फॉर्म है जी इक्वेशन की, इक्वेशन मैंने लिखा है, बिकम्स ये बन जाएगा जी 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू बी, यानी जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह मैं बी लिख रहा हूँ, और इसी तरह से -4। अब हम इसमें ये करेंगे कि जी जो हमारे पास ये दो टर्म्स हैं इनको मैं शिफ्ट कर लूँगा लेफ्ट साइड पे, ताकि तमाम टर्म्स एक ही साइड पे आ जाएं जी। 2b स्क्वायर -9b और +4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि डिग्री 2 की पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, इसके सोल्यूशन फाइंड करने के 3 मेथड हमने पढ़ रखे हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहा हूँ और उसका रूल आप जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट जो टर्म इनका प्रोडक्ट और जो इसी तरीके से जो मिड टर्म है उसको इस तरह से ब्रेक किया जाएगा कि उसका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ पे मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर 8b और -8b और -b लिखता हूँ तो इनको ऐड कर रहा हूँ तो वापस मिड टर्म आ जाती है, जबकि मल्टीप्लाई करने से एक्सट्रीम जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पर अब आप अगर देखें तो फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास 2b इनका मल्टीपल है, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो 2b कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में हमारे पास b बच जाएगा, और यहाँ से अगर आप देखें तो 2 4s are 8, यानी यहाँ पे 4 बच जाता है जबकि b कॉमन में आ गया। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो चूंकि हमें अब यही फैक्टर दोबारा चाहिए तो यहाँ से मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ ताकि b जो कि नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाए और जो 4 पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाए। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास अब b -4 मजीद इनमें से कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हमारे पास 2b बच जाएगा और सेकंड टर्म में हमारे पास 1 आ जाएगा इक्वल टू 0 के। और यहाँ से अब हम b -4 को इक्वल टू 0 लिखेंगे और इसी तरह हम लिखेंगे जी 2b -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे याद रहेगा जी हमने b स्क्वायर जो है b सपोज किया था ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे मैं दोबारा चूंकि हमारी इक्वेशन जो है वो एक्स वेरिएबल में है, हम एक्स में ही वापस आंसर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इसकी जगह में लिख दूंगा जहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, जबकि इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस का साइन आएगा जी, +-2। ये बात आप जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर का वो पॉजिटिव में ही होता है। इसी तरह यहाँ से भी आप देखें तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अगेन यहाँ पर चलें इसको मैं इस तरह से आपके लिए इस तरह से लिख देते हैं जी, +-1/√2 और इसका स्क्वायर। यहाँ से आप अगर स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपका जो जवाब है वो 1/2 ही आएगा। यहाँ पे चूंकि वेरिएबल की वजह से हमने वो हर पॉसिबल नंबर लिखना होता है जिसका आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी x की वैल्यू जो है वो +-1/√2 आती है। और ये दोनों ही इक्वेशंस हमने चेक की थी जी, जो दोनों ही वैल्यूज जो हमने x की फाइंड की हैं ये हमने चेक की हैं, बाकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी सोल्यूशन है ये। तो हम यहाँ पर एक सेट बनाएंगे जो कि सोल्यूशन सेट होगा और उसमें फिर +-2 और +-1/√2 दोनों को हम लिखेंगे। तो ये जी सोल्यूशन सेट।